अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बेसिकली जो बैक्टीरिया आता है ना, हम बात करेंगे मायोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और मायोबैक्टीरिया की जो टाइप आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, दिस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और हमें पता है ये हमारे पास जो होता है ना, वो रोड शेप होता है। हम इसे कहते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, या हम कहते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया, या हम कहते हैं एसिड फास्ट रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब जो बेसिकली हमारे पास जो मायोबैक्टीरियम होता है, इसकी टाइप्स होती हैं कौन सी? देखो, सबसे पहले जो टाइप होती है ना, वो हमारे पास होती है बेसिकली हम कहते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, पहली टाइप। सेकंड टाइप होती है हमारे पास मायोबैक्टीरियम एवियम। थर्ड टाइप होती है हमारे पास मायोबैक्टीरियम सैक्रोफुलेसियम। और जो फोर्थ टाइप होती है वो हमारे पास होती है हमारे पास मायोबैक्टीरियम मेरिनम। अब ये चार टाइप्स को ज़रा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, जाके हमारी बॉडी में सबसे पहले करवा रहा होता है हमारे पास टीबी करवा रहा होता है। इसको हम डिटेल से अभी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं कि हमारे पास प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया होता है, ये काफ़ी ड्रग्स से हमारे पास रेजिस्टेंट होता है। फिर हम इसके लिए जो है ना वो अलग ड्रग्स देते हैं, आइसोनाइजाइड वगैरह देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मायोबैक्टीरियम एवियम। जो मायोबैक्टीरियम एवियम होता है ना, इसको आप नॉन टीबी डिजीज भी कहते हैं, यानी टीबी नहीं होता, लेकिन हाँ ये एड्स के साथ एसोसिएट करता है काफ़ी ज़्यादा। और ये भी जो बैक्टीरिया होता है, ये मल्टीपल ड्रग्स जो होती हैं ये रेजिस्टेंट होती हैं इनमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मायोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिसियम। जो हमारे पास ये बैक्टीरिया होता है ना, इसको आप कहते हो, ये वाला बैक्टीरिया लिम्फ एडेनाइटिस करवाता है। मैं आपको सिर्फ एक एक बातें बता रहा हूँ ताकि आपको लाजमी बताओ। लिम्फ एडेनाइटिस करवाता है, जिसे आप कहते हो मेनली सर्वाइकल लिम्फ एडेनाइटिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखना जो हमारे पास मायोबैक्टीरियम मेरिनम होता है ना, ये एक्वारियम यानी जो हमारे पास वाटरी इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ ज़्यादातर अंदर लेने से या स्विमिंग करने की वजह से, ठीक है, एक्वारियम वाटर की वजह से, उसमें हमारे पास क्या होता है, मायोबैक्टीरियम मेरिनम फैल सकता है। ये याद रखना आपने चार: मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम एवियम, मायोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिसियम और मायोबैक्टीरियम मेरिनम, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो टीबी के सिम्टम्स आते हैं वो कौन से आते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं टीबी के सिम्टम्स कौन से हैं, याद रखना टीबी का पहला और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है वेट लॉस, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सिम्टम आता है वो आता है फीवर। थर्ड नंबर पे जो सिम्टम आता है वो आता है कफ के साथ ब्लीडिंग करना, जिसे कहते हो हेमोपटेसिस, यानी कफ आती है उसके साथ आता है क्या, ब्लीडिंग आती है, उसे कहते हैं आप हीमोपटेसिस। जो आप कहते हो हमारे पास जो कफ होती है वो प्रोडक्टिव या फिर नॉन प्रोडक्टिव, दोनों में से कोई भी कफ हो सकती है, ठीक है। यानी हीमोपटेसिस हुआ, उसके बाद हमने कहा क्या है, कफ होती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है। वेट लॉस, फीवर, लिम्फेडिनाइटिस और कफ जो है प्रोडक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है। ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। अच्छा, अब जो और हमारे पास क्या चीज़ें मिलती है, जब देखो अगर आप देखते हो ना, इसमें हमारे पास लंग्स में देखो, तो लंग्स में हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ हमारे पास जो हाइलर नोड्स हैं ना वो आपके पास इनलार्ज हुए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास यहाँ जो है ना एट द लोअर लोब, यहाँ हमारे पास क्या करता है, गोन कम्प्लेक्स मिलता है। गोन कम्प्लेक्स का मतलब है आपके पास जो है ना वो फाइब्रस डिपॉजिट मिलता है आपके पास लंग्स के लोअर पार्ट के अंदर, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो मोस्ट कॉमनली आता है हमारे पास, मेन टॉपिक आज का, जिसे हमने कहा है ट्यूबरक्लोसिस। अब ये ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस में आपने जो बात याद रखनी है, देखो एक हमारे पास टेस्ट होता है, हम उसे कहते हैं ट्यूबरसिलिन स्किन टेस्ट या ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट भी कहते हो आपको। हाँ, आपको टीबी के अंदर पहला तो ये टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम इसके जो मोस्ट कॉमनली डायग्नोज है ना ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हम करते हैं पीपीडी टेस्ट। अब जो पीपीडी टेस्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे पास एक होता है या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अब पीपीडी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब यह है कि बॉडी में हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन है या पास इन्फेक्शन थी, ठीक है। अगर तो नेगेटिव आता है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, यानी बॉडी में टीबी नहीं है, उसे आप कहते हैं फॉल्स टीबी। उसका मतलब ये होता है कि बॉडी में जो CD4 काउंट होता है ना, ये हमारे पास लेस हो जाता है। यानी जब आपका CD4 काउंट गिर जाता है, आपको जो ऐसा लगता है, आपको वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है, लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, कफ आ जाती है, ब्लीडिंग आती है, ठीक है, आप कहते हो यार टीबी तो नहीं है, फिर आप इसके लिए पीपीडी टेस्ट करते हो। अगर आपको पीपीडी टेस्ट जो है वो नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब है वैसे ही एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, CD4 काउंट आपका कम आने की वजह से। अब आप कहोगे अब आप इस बंदे को फिर इम्यूनिटी बढ़ाओगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोगे, कैल्शियम प्लस जिंक दोगे, मैग्नीशियम दोगे, न्यूट्रिएंट्स को उसको स्टेबल करोगे। लेकिन अगर तो पीपीडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, इट मीन कि उसके अंदर कोई ना कोई पास एक्सपोजर था टीबी का, जो रिकरेंट हो गया, अभी दोबारा हो गया, या फिर अभी इस वक्त वो टीबी के साथ रिलेटेड पेशेंट आया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, ये बात याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस में है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या होगी। याद रखना, यहाँ हमारे पास जो है ना वो कैशिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किधर कैशिएटिंग हमारे पास ग्रेनुलोमा मिलेगी, विद हमारे पास जो जॉइंट सेल्स मिलेंगे हमें। ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में हमें ये पिक्चर नजर आएगी किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको और चीज़ बताता हूँ हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस की। देखो, हमने कहा हमारे पास जो है ना दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास है बेसिकली लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, और एक हम कहते हैं लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स। अब जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं इसके बारे में याद रखना, ये हमारे पास वैसे ही जो डर्मा नहीं होती, डर्मा लेयर होती है ना, उसकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। लेकिन जो लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स होते हैं ना, इसे आप कहते हो दीज आर द फ्यूज्ड मैक्रोफेज। इसीलिए लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स में डिफरेंस याद रखना। लैंगरहैंस सेल इज द डर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, व्हाइल लैंगरहैंस जॉइंट सेल इज अ फ्यूज्ड मैक्रोफेज दैट कैन ईट एंड किससे, देखो फॉर एग्जाम्पल बॉडी में फाइब्रोसिस होगी है, मैंने कहा बैक्टीरिया हुआ। अब पहले आपको बताता हूँ फिर समझ आएगी। देखो, सबसे पहले याद रखना कि हमने कहा कि हमारे पास होता है दो तरह की टीबी। एक होती है हमारे पास प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये कि आपके पास क्या था, हमारे पास टीबी था। टीबी हमारे पास जो है ना वो लंग्स में अफेक्ट किया, या हाइलन नोड्स किया, गोन कम्प्लेक्स बनाया, हमारे जो है ना वो लंग्स में जाके ये बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया, जिसकी वजह से टीबी हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है, इसको आप माइलरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हो। माइलरी ट्यूबरक्लोसिस हमारी बॉडी में जो है ना वो फैल रहा होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का हमारे पास नाम है, जैसे अगर हमारे पास जो टीबी है वो हमारे पास जॉइंट में जाके मसला करवाती है तो हम उसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इसको आप कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो टीबी है ये ब्रेन में कहती है, हम कहते हैं इसको हमारे पास कहते हैं ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस अगर आपके पास डिफरेंट पार्ट में जाके बैठती है तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये पैथोफिजियो क्या होती है। सबसे पहले देखो हमारे पास जो होता है वो ऐसा टॉक्सिन है कि हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का होता ही है कि ये हमारे पास जो है ना ये क्या चीज़ रिलीज करता है, ये हमारी बॉडी में जाके हमारे पास सबसे पहले CD4 काउंट को कम करता है। CD4 काउंट को ऐसे कम करता है कि ये हमारी बॉडी में जाके इंटरफेरोन गैमा, उसके बाद ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास देखो नेक्रोसिस करवा रहे होते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करवाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में इसका काउंट CD4 काउंट कम होता है, क्यों, बैक्टीरिया अटैक किया, जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी में ये वाले जो मेडिएटर्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। जब ये मेडिएटर्स खत्म हो जाते हैं तो बॉडी में अगर अब कोई भी इन्फेक्शन होगी, उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं CD4 काउंट कम हो गया। अब समझ क्यों हुआ है। देखो अब CD4 काउंट कम हुआ, जब CD4 काउंट हमारे पास कम मिलेगा, हमारे पास साथ वेट लॉस के सिम्टम आएंगे, कफ के सिम्टम आएंगे, हीमोपेथेसिस के सिम्टम आएंगे, फीवर के सिम्टम आएंगे, लिम्फेडिनाइटिस के सिम्टम आएंगे। तो आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस एंड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये याद रखना आपने इसके अंदर लाजमी, ठीक है। और इसको और बात आपको बता दूं कि हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये वाहिद ऐसी फॉर्म है, ये रीएक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी हमारे पास जो है ना वो रीएक्टिवेट करती है, ठीक हो गया। अब देखो हमने कहा था सबसे पहले जो टीबी है ये क्या करवाता है, ये अगर वर्टिब्रा में जाके बैठ रहे हैं तो हम इसे कहते हैं पोर डिजीज, या हमने कहा था ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये हमारे पास जो है ना वो मेनिंजाइटिस भी करवाता है। हमारे पास जो ब्रेन की लेयर होती है ड्यूरा मेटा, अरेक्नाइड एंड पिया मेटर, यानी हमारे पास वो जो लेयर्स होती है उसकी इन्फ्लेमेशन करवा के मेनिंजाइटिस करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये हमारे पास लिम्फ नोड को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं लिम्फेडिनाइटिस हो गया। ये जाके स्प्लीन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। कैसे, इन मेडिएटर्स को डिक्रीज करवा के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के टॉपिक में कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और आप डायग्नोज कैसे करोगे, आप पहले तो डायग्नोज देखोगे वेट लॉस है, फीवर है, मेनिंजाइटिस है, लिम्फेडिनाइटिस है, ये हीमोपेथेसिस है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव हो सकती है। उसके साथ आप कहोगे जाके PPT टेस्ट करवा के आओ। अगर तो PPT टेस्ट पॉजिटिव आता है इट मीन कि उसको जो है ना वो हमारे पास टीबी है। तो ये हमारे पास था डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द टीबी। अच्छा, अब जो हमारे पास टॉपिक आता है ना बेसिकली वो आता है हमारे पास लेप्रोसी का। ये ज़रा देखना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे पास जो है ना वो जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी हमारे पास लास्ट टाइप आती है लेप्रोसी। उसके बाद हम ग्राम नेगेटिव जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। लेप्रोसी, अच्छा अब लेप्रोसी बेसिकली हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है हमारे पास क्या, मायोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेप्राई। अब जो हमारे पास मायोबैक्टीरियम लेप्राई होता है ना, इसके बारे में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि ये जो हमारे पास जो है ना वो कोल्ड टेम्परेचर को लाइक करता है। इसका मतलब है जो लोग कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं उनमें हमारे पास मायोबैक्टीरियम लेप्राई के चांसेस होते हैं कि वो रिएक्ट करे और लेप्रोसी करवा दे। अब पेशेंट क्यों होता कैसे, ये हमारे पास जाके जो स्किन होती है, स्किन की जो फोर स्किन होती है, ऊपर वाली लेयर होती है फिंगर्स की, उनमें जाके अफेक्ट करता है। आपने कभी देखना ठंड में जाओगे तो आपके जो हाथ होते हैं, फिंगर्स होती है, थोड़ी सुकड़ जाती है। क्यों होती है, हमारे पास
कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। और अगर कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आपके पास ये वाला जो बैक्टीरिया ये अफेक्ट करता है, जिसे कहते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। और दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव एंड एसिड फास्ट बैसिलाई। और ये वाला जो देखो ग्राम पॉजिटिव आ गया, हमने कहा एसिड फास्ट हमारे पास बैसिलस आ गया, ठीक है, वो रोड थे, ये हमारे पास बैसिलस आ गया। और इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास हैंसन डिजीज़, इसे आप कहते हो हैंसन डिसीज। ये आ गई ये बात। अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास इसकी होती हैं दो टाइप्स। देखो एक हमारे पास होती है बेसिकली हम कहते हैं लेप्रोमेटस, और एक होती है हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास आती है ट्यूबरक्लोइड। पहली टाइप लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरक्लोइड। अच्छा मैं ना आपको दो बातें बताऊंगा, वो लाजमी याद रखना। देखो लेप्रोमेटस, पहली बात याद रखना है, इसमें आपको जो पेशेंट है वो लाइन लाइक फेस के साथ आएगा, लाइन LOIN, लाइन लाइक फेस के साथ आएगा, यानी उसको आप कहते हैं लीनियाए, यानी उसके जो फेस है उसमें आपको लाइन लाइक जो रैश होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, पहली चीज़, ठीक है। सेकंड नंबर पे जब आप इस पेशेंट के इम्यूनिटी चेक करोगे ना, इस पेशेंट की जो इम्यूनिटी होगी वो भी आपको डिक्रीज मिलेगी। थर्ड, आप जब CD4 काउंट देखोगे वो भी आपको डिक्रीज मिलेगा, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं मिलेगा जितना HIV में मिलता है और हमारे पास बाकी डिजीज में मिलता है। उसके बाद जो लेप्रोमेटस होता है ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली हमारे पास स्किन में अफेक्ट कर रही होती है और किसी ऑर्गन में अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोइड। लेप्रोमेटस की आपकी ये बात बताई, ठीक है। अच्छा इसमें याद रखना एक और बात, लास्ट बात मैं भूल गया आपको बताना कि हमारे पास T हेल्पर जो 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, इसका रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें इतना पता हो कि हमारे पास ये एक ऐसा मेडिएटर होता है जो कि आपके पास T सेल को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आगे इन्फ्लेमेशन बरकरार रहे और बॉडी बचाई जा सके, ठीक है। अब बात यह है कि लाइन लाइक फेस मिलता है, इम्यूनिटी कम मिलेगी, CD4 काउंट कम मिलेगा और स्किन में अफेक्ट कर रहा होता है। अब चलते हैं ट्यूबरक्लोइड की तरफ। देखो ट्यूबरक्लोइड में पहली बात याद रखना, आपके पास जो है ना वो स्किन प्लेग मिलेंगे, लेकिन जो स्किन प्लेग होंगे ना वो हेयर लेस होंगे, यानी हेयरलेस स्किन प्लेग मिलेगा, पहली चीज़ ट्यूबरक्लोइड के अंदर। सेकंड बात, यहाँ T हेल्पर 2 रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ज़्यादा है, यहाँ T हेल्पर 1 रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ज़्यादा है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं किया तो आप जनरल पैथोमा के जो लेक्चर रहना पड़े हो वो लाजमी पढ़ो, आपको ये सारी समझ आ जाएगी इनकी, ठीक है। और वैसे भी इम्यूनोलॉजी में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। हेयरलेस स्किन प्लेग मिलेंगे, T हेल्पर रिसेप्टर आपको जो है ना वो इसका आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा। और थर्ड नंबर पे इसके अंदर बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास किसके, लेप्रोमेटस के। तो लेप्रोमेटस आ गया, ट्यूबरक्लोइड आ गया। दीज आर द टाइप्स ऑफ द मायोबैक्टीरियम लेप्राई, लेप्रोसी एंड हमारे पास बैक्टीरिया कौन सा अफेक्ट करता है, मायोबैक्टीरियम लेप्राई, और ये मोस्टली स्किन पे अफेक्ट करता है और ये कोल्ड टेम्परेचर को लाइक करता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर तो लेप्रोमेटस वाला पेशेंट है तो आपने इसको कहना, आपने इसको जो है ना वो डेप्सन देना है, ठीक है। डेप्सन हम जो है ना वो मेडिसिन ऐड करनी है। उसके बाद डेप्सन के साथ आपने जो है ना वो हमारे पास इसमें जो है वो ऐड नहीं करनी है कौन सी, रिफेम्पिन क्योंकि ट्यूबरक्लोइड में याद रखना कभी भी लेप्रोमेटस में आपने डेप्सन ऐड करनी है, और आपने जो ट्यूबरक्लोइड होता है यहाँ आपने डेप्सन के साथ आपने जो है ना वो रिफेम्पिन ऐड करनी है, या आइसोनाइजाइड भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऐड करनी है। और अगर एक पेशेंट आता है लेप्रोमेटस वाला, उसको डेप्सन से आराम नहीं आ रहा, फिर आपने क्या करना, फिर आपने साथ ऐड कर देनी है हमारे पास क्लोमीफिजीन, क्लोमीफिजीन कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इसको, इसे हम कहते हैं क्लोफाजीमीन। आपने क्लोफाजीमीन ऐड कर देनी है, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इधर ट्यूबरक्लोइड के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, हमें लाइन लाइक अपीयरेंस हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और इधर आपको लाइन लाइक अपीयरेंस नज़र आएगी। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं ग्राम पॉजिटिव के। मैं एक दफ़ा वो खोल जो आपको मैंने बताया था कि देखो सबसे पहले हमारे पास आ गई ये देखो चार्ट। हमने कहा था हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस को डिस्कस करेंगे, हमने किया। स्टेफ एपिडर्माइडस को जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, स्ट्रेप सेप्रोफिटिकस जो कि हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, उसके बाद ये हमारे पास जो है ना नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा भी होता है। उसके बाद हमने कहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही आता है, मोब्स हमने कहा था मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया वगैरह निमोनिया, और हमने कहा सेफलिस वगैरह इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास वीडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कस किया। हमारे पास जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस डिस्कस किया, SA गैलेक्टी डिस्कस किया। 2 टाइप्स थी ना, ये A थी, ये B थी, ये ग्रुप A था, ये ग्रुप B थी। उसके बाद हमने स्ट्रेप बोवियस डिस्कस किया जो कि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवा रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना एंटेरोकोकाई डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने बैसिलस एंथ्रेक्स की स्पीशीज डिस्कस की, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स। उसके बाद हमने जो है ना वो क्या किया, बैसिलस सीरियस डिस्कस किया, ठीक है, जिसको हमने कहा था रीहीटेड सिंड्रोम। उसके बाद हमने क्लोस्ट्रीडिया डिस्कस किया। क्लोस्ट्रीडिया में हमारे पास क्या आया, क्लोस्ट्रीडिया टेट्राई आया, क्लोस्ट्रीडिया बोटुलिनम आया, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस आया। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल भी आया। उसके बाद कोर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया डिस्कस किया। उसके बाद लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन डिस्कस किया। नोकार्डिया एंड एक्टिनोमाइसी डिस्कस किया। मायोबैक्टीरियम की टाइप डिस्कस किया। हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आर डिस्कस किया हमने, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली TB। फिर हमने ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस किया और हमने लेप्रोसी किया। लेप्रोसी में हमारे पास लेप्रोमेटस है, ट्यूबरक्लोइड है। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो टाइप्स ग्राम पॉजिटिव की थी, इसमें कुछ रोड्स थी, कुछ कोन्स थी, कुछ बैसिलस थी, कुछ हमारे पास कैसी कोकाई शिप थी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट आगे चलेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, तो हम ये ग्राम पॉजिटिव की स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव की स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे।